वीडियो में हम कवर करेंगे CUET बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम मैनेजमेंट के लेवल्स की बात करें, हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के: टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड सुपरविजनरी लेवल, जिसको कि आप फर्स्ट लेवल भी कहते हैं। तो टॉप लेवल क्या होता है उसको देखते हैं, जिसे आप हिंदी में शीर्ष स्तर भी कहते हैं। सो टॉप लेवल में क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? वरिष्ठतम अधिकारी। मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो होते हैं आपके शीर्ष स्तर या टॉप लेवल में। अब आपके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं हम? यूजुअली रेफर्स टू एज चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स। ये सब कौन होते हैं? आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं सारे। अगर हिंदी में बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं? अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विभिन्न कार्यात्मक स्तरों के प्रबंधकों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो टॉप लेवल में क्या होते हैं? आपके मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इनके अंदर आप इन्हें क्या कहते हैं? चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके जितने भी फंक्शनल लेवल होते हैं उनके मैनेजर्स। ये होते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब इनका काम क्या होता है? These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे संगठन के कल्याण के लिए और उसके अस्तित्व के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। They analyze the business environment. क्या एनालाइज करते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट को and its implications for the survival of the firm. कि जो भी बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसके इन्वायरमेंट को देखते हैं और देखते हैं कि उस इन्वायरमेंट का इनके बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बनाते हैं, स्ट्रेटजीज को बनाते हैं उन गोल्स को पूरा करने के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर all the activities of business and for its impact on society. ये बिजनेस ही हर उस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसका कि हमारे समाज पर कोई ना कोई असर पड़ता है। The job of the top manager is complex and stressful. आपकी जो जॉब होती है टॉप लेवल मैनेजर की या टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं, इनका काम कैसा होता है? जटिल और तनावपूर्ण होता है और इनके काम में डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो तो ये आपसे बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है और आपकी तरफ से कह सकते हैं कि आप कमिटमेंट दो या कमिट रहो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के लिए। तो ये होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आपके आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। उन एग्जीक्यूटिव्स को हम क्या क्या कहते हैं? चेयरमैन्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और आपके डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स के मैनेजर्स हो गए। ये इस ग्रुप में आते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या एनालाइज करते हैं? Analyze the business environment and its implications for the survival of the firm. क्या फॉर्मुलेट करते हैं? They formulate overall organization's goals and strategies for the achievement. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, हमारे संगठन के उद्देश्यों को बनाते हैं, हमारी रणनीतियों को बनाते हैं उनको पूरा करने के लिए। They are responsible for all activities of the business and for its impact on society. हमारी हर गतिविधियों के लिए ये कह सकते हैं जिम्मेदार होते हैं जिनका हमारे समाज पर कोई असर पड़ता है। तो ये होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट या शीर्ष स्तर कहते हैं आप इसको प्रबंधन का।
अब इसके बाद हम देखेंगे मिडल लेवल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मध्य प्रबंधन। तो इट इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। तो क्या है, एक लिंक है ये हमारे टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स का, या शीर्ष और निचले स्तर के प्रबंधकों के बीच की एक कड़ी है। जैसे आपके 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, या आपका टॉप लेवल, या आपका मिड लेवल, या आपका लोअर लेवल। तो आपका जो ये पार्ट है मिड लेवल है, ये अपर लेवल और लोअर लेवल इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। वो कड़ी है जो इन दोनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपस में जोड़ती है। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। अब जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके तो ये सबॉर्डिनेट्स होते हैं, मतलब उनके नीचे काम करते हैं, उनके अधीनस्थ होते हैं ये। और जो लोअर लेवल के होते हैं, लोअर लेवल से ये सुपीरियर होते हैं, मतलब जो निचली पंक्ति है उनसे तो ये श्रेष्ठ होते हैं, और जो टॉप लेवल है उसके ये अधीनस्थ होते हैं। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड। आमतौर पर इनको क्या कहा जाता है, डिवीजन हेड इनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, प्रोडक्शन डिवीजन का हेड है, तो वो हमारा आएगा मिडल लेवल के अंदर। मिडल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो मिडल लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू जो भी नीतियाँ, रणनीतियाँ, या कह सकते हैं जो भी हमारे उन्होंने प्लान बनाए हैं, रणनीतियों को तैयार किया है, योजनाओं को बनाया है, योजनाओं को विकसित किया है, उन योजनाओं को, उन रणनीतियों को अपने प्रबंध में अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, उन सभी चीज़ों को, उन सभी के ऊपर काम कराना। तो वो काम किसका होता है, आपके मिडल लेवल मैनेजमेंट का। At the same time, they are responsible for all the activities of first line managers। और इसके साथ साथ आपका जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू जो भी काम किए जा रहे हैं उन सभी कामों के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनके सुपीरियर होते हैं। तो मिडल लेवल को ध्यान में रखना होता है, सुपरवाइज करना होता है अपने लोअर लेवल, या कह सकते हैं सुपरविजनरी लेवल को। Their main task is to carry out the plans formulated by the top managers। इनके अगर हम शॉर्ट में सिंगल वर्ड में बात करें, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि जो भी फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज कह सकते हैं बनाई हैं हमारे टॉप लेवल ने, उन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर, उन सभी प्लान्स के ऊपर काम करना। अब कैसे काम करेंगे, उनके लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने जो नीतियाँ बनाई हैं उन सभी नीतियों की व्याख्या करना अपने लोअर लेवल से या अपने सेम लेवल पर, उनको बताना कि टॉप लेवल ने किन किन नीतियों को बनाया है, किस किस तरह की रणनीतियों को बनाया है और उन पे किस तरह काम किया जाएगा। दूसरा होता है एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। इन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उनके विभाग में आवश्यक कर्मचारी हैं। अब टॉप लेवल ने कोई वर्क बना दिया प्रोडक्शन का, अब अगर उनके पास प्रोडक्शन के लिए लेबर नहीं है या वर्क फोर्स नहीं है तो काम कैसे होगा। तो ये काम भी कौन देखता है, हमारा मिड लेवल मैनेजमेंट, कि उनके पास पर्सनल्स अवेलेबल हों, उनके डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हों कि जो काम टॉप लेवल ने कहा है उस काम को करने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो। तीसरा है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। आपके जो भी पर्सनल्स हैं उनको जिम्मेदारियां और उनके कर्तव्य को सौंपना भी किसका काम होता है, हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। उन सभी को कह सकते हैं प्रेरित करना, किसके लिए, कि उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, हमारे पर्सनल्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, कि हमने, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो भी अपने गोल्स बनाए हैं, जो भी उद्देश्य बनाए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, ये भी काम होता है हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट का। इसके बाद कोऑपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब एक संगठन के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, उन सभी विभागों का आपस में समन्वय स्थापित करना या कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, जिसके थ्रू कि वो सारे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा कर सकें।
जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिवीज़न हेड ऑफ मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स। अब जैसे कोई प्रोडक्शन वाला है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, कोई मार्केटिंग का है, तो कोई रिसर्च का है। अब इन सभी के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना होता है इन सभी को। जब कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होगा तभी वो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करेगा और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे काम किसके होते हैं? आपके मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। अब इसके बाद आता है आपका सुपरविजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में आप फोरमैन और पर्यवेक्षक भी कहते हैं, और इसी को हम एक नाम और कहते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें थर्ड लेवल की, तो हमारा थर्ड लेवल भी यही होता है या लोअर लेवल भी। तो फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो सबसे निचला स्तर होता है इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है? हमारे फोरमैन और हमारे सुपरवाइजर्स को। सुपरवाइजर कौन होते हैं? पर्यवेक्षक होते हैं, जो कि जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स काम करता है तो उनको सुपरवाइज करना, उनके काम को चेक करना कि वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर कोई काम गलत कर रहे हैं तो उनको करेक्ट करना। ये सारा काम किसका होता है? हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरविजनरी का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स। अब जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं वो सीधे देखते हैं, देख रेख करते हैं अब जो हमारा वर्क फोर्स होता है, कार्यबल होता है, जो हमारा एकदम लोअर लेवल होता है, लेबर पावर होती है हमारे पास, वो किस तरह काम को कर रही है, उसकी देख रेख कौन करता है? हमारे पर्यवेक्षक करते हैं, सुपरवाइजर करते हैं। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इनकी जिम्मेदारी सिर्फ वहीं तक सीमित होती है जहाँ तक कि इन्हें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इन्हें जिम्मेदारी दी हो, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है हमारे सुपरवाइजर्स के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप देता है, और उनके पास होता है कि वो अब सिर्फ उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उसी कार्य के लिए, उसी काम को पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। अब इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सुपरविजरी मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये क्या होते हैं? अब हमारे पास जो लेबर वर्क है उससे ये सीधे जुड़े होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं? ये मिडल लेवल मैनेजमेंट से। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट से जो भी उनके कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअल वर्क फोर्स तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? हमारे सुपरवाइजर्स। आप सर ले सकते हैं इसको, जैसे आपके पास कह सकते हैं अब ये 3 लेवल, इसका जो लोअर लेवल था यहाँ पर हमारे पास वर्क फोर्स थी, अब हमारा ये था मिड लेवल, अब ये हमारा था लोअर लेवल। अब लोअर लेवल क्या करेगा? मिड लेवल ने जो भी इंस्ट्रक्शन तैयार करे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को लेगा वहाँ से, और उन इंस्ट्रक्शन को हमारी वर्क फोर्स को प्रोवाइड करेगा, उनको पास ऑन करेगा कि किस तरह उन्हें काम करना है, किस तरह नहीं करना। तो ये सारा काम किसका होता है? हमारे सुपरवाइजर्स का। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज मेंटेन, और इनके एफर्ट्स की वजह से ही हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी होती है उनको मेंटेन किया जा सकता है। हमारी जो वेस्टेज होती है प्रोडक्ट्स की, मटेरियल्स की, उस वेस्टेज को भी कम किया जा सकता है। हमारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं उनको भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि कौन है ये? सुपरवाइजर्स हैं। इनका मतलब क्या है? अब जो भी हमारे पास एक्चुअल वर्क फोर्स है वो कोई काम कर रही है, हो सकता है कोई प्रोडक्शन कर रही हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, या हमारे कह सकते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही हो। अब उन सभी कामों को देखेगा कौन? हमारे सुपरवाइजर देखेंगे कि क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट हमारी सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, कोई ज़्यादा मटेरियल तो वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये सारा काम किसके एफर्ट से होता है? हमारे सुपरवाइजर्स के एफर्ट से होता है। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क।
अब जितना कह सकते हैं जितनी मेहनत से वो काम करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारा जो लोअर लेवल होता है वो जितना मेहनत करेगा उतने ही हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारे जो आउटपुट्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होएगी। हमारे कैसे डिसिप्लिन होते हैं और हमारी जो लॉयल्टी होती है वर्कर्स की, इन सभी चीज़ों से हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो ये था आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का। अगर इन शॉर्ट में हम देखें क्या क्या होता है हमारा सुपरविजरी या हम कह सकते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तो क्या होता है, एक तरह से फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की सबसे लोअर लेवल पर होते हैं ये। क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है कि डायरेक्टली वर्क फोर्स से कनेक्ट होना, टॉप लेवल ने जिन भी प्लान्स को बनाया है, जिन रणनीतियों को तैयार किया है, उन सभी रणनीतियों के ऊपर डायरेक्टली वर्क फोर्स से काम करवाना। इसके साथ ही साथ सुपरवाइजरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, क्योंकि अब ये मिड लेवल से भी जुड़ा होता है। मिड लेवल कोई रूल रेगुलेशंस कुछ भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस को बनाएगा तो उन इंस्ट्रक्शंस को हमारे वर्कर्स तक कौन पास करता है? हमारा लोअर लेवल पास करता है। इसके साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, हमारे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है नहीं है, इन सभी को भी कौन मेंटेन करता है? हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट या हमारे सुपरवाइजर्स। उसके साथ ही साथ हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारे जो आउटपुट की क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है कि हमारे सुपरवाइजर्स, हमारा जो कहते हैं लोअर लेवल, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितने डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं और कितने लॉयल हैं वो हमारे बिजनेस से, या जो भी वर्कर्स हैं उनकी कितनी लॉयल्टी है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये थे आपके 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।